अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुशामदीद। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ की मुतअद्दिद सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो नौकरियों की तफसील नीचे हमने लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन टेक्नीशियन और उसके बाद जनरल अटेंडेंट की सीट्स है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस पे बैंक चालान बिल्कुल नहीं है, कोई बैंक फ़ीस नहीं है। ख़वातीन भी इस पे अप्लाई कर सकती हैं और ऑल पाकिस्तान इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा असामियों पर एट अ टाइम अप्लाई किया जा सकता है। डोमिसाइल लाजमी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2026 है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली की बुनियाद पर बना के अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती और स्क्रीन पर मौजूद हमारा नंबर सेव करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ताकि स्टेटस के ज़रिए भी आपको जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपको अभी अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा। तो तरीका बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां हैं और उनके लिए एज और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली सी टेक्नीशियन 4 की है। प्लम्बर मैट्रिक साइंस आपकी कम से कम 50% नंबरों के साथ होने चाहिए। 3 अक़साम की ये नौकरियां और तीनों के लिए 18 था 35 साल एज रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन 4 की सीट है, उसके लिए मैसन हेल्पर और जो है मैट्रिक साइंस आपकी कम से कम 50% नंबरों के साथ पास होना ज़रूरी। फिर आ जाता है जनरल अटेंडेंट 2। इसके लिए आपकी मैट्रिक सिर्फ पास होनी चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स में की है या साइंस में की है, जितनी भी परसेंटेज है। अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है तो आप जनरल अटेंडेंट पे ऑनलाइन अप्लाई करने के अहल हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च में सिंपली लिखना है HRD 1900.com.pk। ठीक है, तो ये लिख के आपने सर्च करना है, तो आपके सामने सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन इस तरह हो जाएगी। तो इनका जो ऑफिशियल जो है आपके एडवर्टाइजमेंट, वो देखने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। ये जो सेकंड वाली है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली भी जॉब्स हैं, लेकिन ये जो है 12 इयर्स एजुकेशन वालों के लिए हैं या DAE वालों के लिए हैं। तो अगर आप अपनी उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई नाउ के बटन जो फर्स्ट वाला है उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमने जो भी आपको जॉब्स मेंशन करके बताई हैं, हम उन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपने ये जो लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इसके बटन पे क्लिक करना है। तो ऐड देखने के लिए, इनका ऑफिशियल ऐड देखने के लिए आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये ऐड आपके सामने ओपन हो गया है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट इस वेबसाइट पे नहीं बना हुआ, तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। उसके लिए आपने यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट के बटन पे, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी। तो सबसे फर्स्ट वाली में आपने CNC नंबर लिखना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है, फिर आपने पासवर्ड लगाने हैं, 2 पासवर्ड सेम सेम लगा देने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है, उसका आपने आंसर देना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या, यानी कि जो कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से आप नीचे वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारा लिख के आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपने साइन इन करना होता है। उसके लिए आप ये जो सामने साइन इन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपने जिस अकाउंट को क्रिएट अभी किया है, उसे आपने साइन इन कर लेना है, ये CNC नंबर और पासवर्ड देकर। तो अपना अकाउंट साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो इस पे आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। तो अभी आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल बिल्कुल 0% है। आपने यानी कि अपनी ना ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है, ना ही क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी है, और ना ही और मुतलका इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले आपने जो है विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है यहाँ पे। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अब जो है आपका कुछ डाटा फेच होके जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान लगाया था, वो यहाँ पे आ गया है, यानी कि आपका CNC नंबर और आपका नेम। बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो भी आपने इसी तरह फिल करनी है। तो ऊपर आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद एकेडमिक्स देनी होती है, उसके बाद अगर आपकी अगला जो सारे ऑप्शंस हैं इनमें से कोई है तो दे दें, वरना इसे बिल्कुल खाली छोड़ दें, डायरेक्ट सबमिट एप्लीकेशन कर दें। तो सबमिट एप्लीकेशन पे आपने किसी भी नौकरी पे अप्लाई करना होता है, तो वो भी अभी आपको करके दिखाते हैं। तो उससे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन जो है इसे चेक कर लें। यहाँ पे अपना नेम आपने लिख देना होता है, उसके बाद अपनी प्लेस ऑफ बर्थ आपने इधर टाइप करनी है, उसके बाद फादर का फादर नेम आपने इधर लिखना है, अपनी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने इधर से चूज़ करनी है कि आपका डोमिसाइल किस सिटी का बना हुआ है।
तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इधर चूज़ करनी होती है। तो ये फील्ड्स फिल करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन, फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी आपने इधर बतानी है पाकिस्तानी। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या अनमैरिड है, उसके हिसाब से रिलीजन आपने इधर बता देना है इस्लाम। ये लिखने के बाद आपने नीचे पोस्टल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपने जो है पोस्टल तहसील आपने इधर टाइप करनी है। उसके बाद पोस्टल सिटी आपने इधर लिख देनी है। तो पोस्टल एड्रेस आपने इधर लिखना है। तो पोस्टल ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, कल को आपको रोल नंबर स्लिप वो बजरिया डाक भेजते हैं, या आपका जो ऑफर लेटर आता है तो वो इस एड्रेस पे आया करता है जो हम अभी इधर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लिख रहे होते हैं। तो इसे आपने बहुत ध्यान से और वो चीज़ें आपने इधर बतानी होती हैं जो रियल आपकी होती हैं, ठीक है, ताकि डाक आपके पास सही तरीके से पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल नंबर आपने इधर टाइप करना होता है। तो ये जो नीचे फॉर्मेट बना हुआ है, ज़ीरो से शुरू करना है और पूरा फ़ोन नंबर लिखना है। और उसके बाद सेकंड फ़ोन नंबर अगर आपका कोई और नंबर भी है वो आपने इस सामने वाले में लिख देना है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आपने इधर लिखनी है, ईमेल आप लाज़मी लिखें, क्योंकि कल को कोई अपडेट आती है ईमेल पे तो आपको पता चल जाए। तो फिर ईमेल लिखने के बाद आपने अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे वो चूज़ कर लेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो आप नन पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस सेकंड इफ़ एनी, तो इस पे भी आप नन पे क्लिक कर देंगे। हाइट आपने इधर से चूज़ करनी है कि आपकी कितनी हाइट है। तो 5 पॉइंट जितनी भी आपकी हाइट है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्शन, ये आप ज़रूरी नहीं है, इसे बिल्कुल आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने जो है सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप आगे क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पे मूव हो जाएंगे। तो देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो गई है सक्सेसफुली। अब आपने यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो उसके लिए आपने आगे एकेडमिक्स के बटन पे क्लिक करना है, तो आप आगे मूव हो जाएंगे। तो ये अब जो सेक्शन खुल गया है इसमें आपने मैट्रिक, इंटर, बीए की क्वालिफिकेशन बतानी होती है, वन बाय वन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने इस पे क्लिक करना है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी आप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिग्री टाइटल आप इधर मैट्रिक लिख देंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स अगर आर्ट्स में की है तो आर्ट्स, वरना साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी बताना होता है कि किस बोर्ड से आपने वो डिग्री हासिल की है। तो ये बताने के बाद आगे आपने कंप्लीशन डेट लिखनी होती है कि किस डेट को आपने जो है वो मैट्रिक आपकी कंप्लीट हुई है। उसके बाद ड्यूरेशन लिखना होता है, आमतौर पे 2 लिखते हैं क्योंकि 2 साल का इसका होता है। जो है आगे मार्किंग क्राइटेरिया में मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स आपने इधर लिख देने हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपने इधर टाइप कर देने हैं। ये लिख के आपने एकेडमिक रिकॉर्ड सेव पे क्लिक कर दें। तो आपका रिकॉर्ड जो है मैट्रिक का वो सेव हो गया, देख सकते हैं नीचे एक लिस्ट की सूरत में आ गया है। अगर इसमें लिखते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है, आप दोबारा उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो ये जो डिलीट के ऊपर अपडेट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आगे मज़ीद ऑप्शन खुल गए हैं। आगे आपने HSSC मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करना है। उसके लिहाज से फिर आपने आगे बताना है कि आपकी इंटरमीडिएट किस में है, FA, FSC, ICS जो भी है, तो वो उस लिहाज से आपने वो भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा आपने जो डाटा अब देना है ये आपने इंटरमीडिएट का देना है। जब ये लिख के आपने ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है, इसी तरतीब से ये नीचे यहाँ शो हो जाएगा। तो ये करके फिर आपने इसी तरह BA या BSc की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यानी कि आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन है आपने मैट्रिक से लेकर ऊपर सारी वन बाय वन इसी तरह ऐड करनी है। तो फिर ये करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है डाटा सेव कर चुके होंगे, तो फिर आगे आप मूव हो जाएंगे। तो अगर आपका रिलेटिव्स, कोर्सेज, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस इसका लिखने का मूड नहीं है तो आप डायरेक्ट सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक। तो जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये 2 किस्म के ऐड अब आपके सामने शो हो रहे हैं। ये ऊपर देख सकते हैं जिस पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो एक तो वो ऐड था जिस पे उन्होंने FSC, DAE वगैरह मांगा हुआ था, जो फर्स्ट वाली जॉब थी। लेकिन हम सेकंड वाली पे कर रहे हैं, तो हम ये जो सेकंड वाला है इस पे हम क्लिक करेंगे। अब ये जो मैट्रिक की जॉब्स हैं वो ओपन हो गई हैं, आपके सामने शो हो रही हैं। तो सबसे पहले जनरल अटेंडेंट देख सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन, टेक्नीशियन है 4 है। उसके बाद टेक्नीशियन 3 है, मेसन, प्लम्बर वगैरह, ठीक है। तो जिस पे भी अभी आपने अप्लाई करना है उसके सामने ये जो अप्लाई नाउ का बटन बना हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने मजीद जो है वो पूछ रहे हैं कि आप टेस्ट सिटी कौन सी रखना चाहते हैं। तो इसमें 2 ही ऑप्शन, इस्लामाबाद और कराची। तो जिस पे भी आपने क्लिक करना है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों बॉक्सेस को आपने चेक लगा देना है। फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो गया है।
तो आपको सामने वो लिख के मैसेज भी कर रहे हैं कि प्लीज मतलब यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द रिटन टेस्ट इंटरव्यू डेट एंड टाइम थ्रू SMS, ईमेल और बाय पोस्ट एंड बाय पोस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल एक्टिव रखेंगे, क्योंकि इस पे वो आपको बजरिया SMS या मेल वगैरह कल को टेस्ट या इंटरव्यू जो भी लेंगे उसके लिए आगाह कर देंगे। तो ये हमने अभी आपको अप्लाई करके बताया है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की डेली इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहे।